हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। आपको पता है कि मैं करंट अफेयर की सीरीज चला रहा हूं। टॉपिक वाइज मैं करंट अफेयर को कवर कर रहा हूं। इसके पहले मैं पुरस्कार और सम्मान, प्रमुख सूचकांक और दो तीन वीडियो मोदी को मिलने वाले पुरस्कार के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो मेरा वीडियो है वो पूर्णतः आधारित है बुक्स एंड ऑथर पे। पिछले 4 महीनों में कौन कौन सी बुक लिखी गई हैं और किसने लिखा है, ये आज आपको बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। एग्जाम में 2 बुक के और उसके राइटर जरूर आते हैं, जिसमें करंट अफेयर अगर 15-10 नंबर का आता है तो 2 बुक जरूर आते हैं। तो देखिए, पहली किताब हम देखते हैं। पहली बुक जो लिखी गई है मसीहा मोदी, इस बुक का नाम है मसीहा मोदी। इस बुक को लिखा है दोस्तों तवलीन सिंह ने। किसने लिखा है? तवलीन सिंह ने लिखा है बुक मसीहा मोदी। दूसरी बुक है एक कर्म योद्धा ग्रंथ है। इसके राइटर का तो मुझे पता नहीं है दोस्तों, एक्चुअली मुझे नहीं पता। अगर आपको पता होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन इसका विमोचन किया अमित शाह ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस बुक का विमोचन किया। यह एक हिंदी का ग्रंथ है। ये नरेंद्र मोदी के जीवन के ऊपर है कि नरेंद्र मोदी के जीवन के अनछुए पल जो कोई जानता नहीं है, वो इस कर्म योद्धा ग्रंथ में लिखे गए हैं। इस किताब का विमोचन दोस्तों अमित शाह ने किया। एक अमित शाह से रिलेटेड और फैक्ट है, एक कॉमिक बुक आती है अमित शाह के ऊपर, सॉरी नरेंद्र मोदी से रिलेटेड एक और फैक्ट है। एक कॉमिक बुक आती है नरेंद्र मोदी के ऊपर। उस कॉमिक बुक का नाम है बाल नरेंद्र। बाल नरेंद्र ये लेटेस्ट लिखी नहीं गई है, ये रेगुलर आती है। इनके जीवन पर आधारित ये कॉमिक बुक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक बुक है दोस्तों, अब हु इज भारत माता। भारत माता कौन है? तो बुक का नाम है हु इज भारत माता। भारत माता कौन है? इस बुक को लिखा है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने, जो बीजेपी के लीडर हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है, जो बीजेपी के लीडर हैं। नेक्स्ट बुक पे आते हैं हम। बुक का नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन। क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। इस बुक को लिखा है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसने लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका विमोचन किया, इसे लॉन्च किया स्मृति ईरानी ने, कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने। इस बुक का मेन थीम क्या है दोस्तों? भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी, तो उसकी 25 सबसे सफल स्टोरी इस बुक में बताई गई हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कितनी सफल रही, उसके 25 एग्जाम्पल हैं इस बुक के अंदर। इस बुक के अंदर दोस्तों उसके 25 एग्जाम्पल हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है सरकार की, उससे रिलेटेड। अब एक बुक है दोस्तों माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, इस बुक को लिखा है भालचंद्र मुंगेर ने। संसद में मेरा अनुभव, इसका मतलब है संसद में मेरा अनुभव। ये पहले सांसद रह चुके हैं, तो संसद में इनका अनुभव क्या रहा है दोस्तों। एनकाउंटर, ये जो पुलिस इनकाउंटर करती है वो वाला इनकाउंटर नहीं है यहाँ पर। अनुभव और या एनकाउंटर का मतलब संघर्ष हो सकता है। ENCOUNTERS। भालचंद्र मुंगेर पूर्व सांसद रह चुके हैं, तो इन्होंने बताया कि संसद में कैसे कामकाज होता है, मेरा अनुभव संसद में कैसा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बुक का नाम है इनविंसिबल। इनविंसिबल, इनविंसिबल का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों अजेय। यह बुक है मनोहर पर्रिकर के ऊपर, एट्रीब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। बुक का नाम है इनविंसिबल, लेकिन हो सकता है पूरा नाम आ जाए इनविंसिबल एट्रीब्यूट टू मोहन पर्रिकर। इसको लिखा है दोस्तों तरुण विजय ने। किसने लिखा है? तरुण विजय ने। मोहन पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी है इस बुक के जरिए। अब एक और बुक है मनोहर पर्रिकर के ऊपर दोस्तों, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये बायोग्राफी है मनोहर पर्रिकर की, मतलब मनी है मनोहर पर्रिकर की जीवनी है ये। इस पुस्तक को मनोहर पर्रिकर की जीवनी कहेंगे। सदगुरु पाटिल, मनोहर पर्रिकर को आप जानते हैं, इनका देहांत हो चुका है। 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री, काफ़ी मंत्रालय इन्होंने संभाला है। तो पिछले वर्ष इनकी मृत्यु हो गई थी मनोहर पर्रिकर की। तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दोस्तों सदगुरु पाटिल ने लिखा है। यह है मनोहर पर्रिकर की जीवनी है। एक बुक है दोस्तों बैक स्टेज। बैक स्टेज, द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ रेट। बैक स्टेज, द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ रेट। दोस्तों यह बुक है
इस बुक को लिखा है मोंटेक सिंह आलूवालिया ने। मोंटेक सिंह आलूवालिया ने इस बुक को लिखा है। आज भारत की इकोनॉमी आपको पता है उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, बट एक समय था जब भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो इस बुक में मोंटेक सिंह ने उस समय का वर्णन किया है जब भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छे से ग्रो कर रही थी या भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छे से सुधार हो रहा था। इस बुक में उसी के बारे में बताया गया है। अब एक बुक है दोस्तों मिसिंग इन एक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, मिसिंग इन एक्शन। मिसिंग इन एक्शन इसको लिखा है चंद्रसुता डोगरा ने। चंद्रसुता डोगरा ने मिसिंग इन एक्शन, बुक का पूरा नाम है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजोनर हु नेवर केम बैक। द प्रिजोनर हु नेवर केम बैक। कहने का मतलब यह है भारत के कुछ ऐसे सेना के बहादुर जवान हैं जिनको पाकिस्तान या किसी दूसरे देश ने बंदी बना लिया और वो भारत कभी लौट के नहीं आए। युद्ध के समय में वो कहाँ खो गए दोस्तों, आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। तो इसीलिए इस बुक का नाम है मिसिंग इन एक्शन, मतलब युद्ध के समय में जो मिस हो गए उन जवानों की कहानी है इस बुक में, जिनका कुछ आज तक पता नहीं चला। वो लोग कहाँ हैं उनको आज कोई नहीं पूछ रहा है। उसके बारे में चंद्रसुता डोगरा ने कुछ लोगों के बारे में इस बुक में लिखा है। एक पुस्तक है बलवा मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है बलवा, ध्यान रखिएगा। अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स, अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स, यात्रियों के लिए प्रार्थना। प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स को हिंदी में कह सकते हैं यात्रियों के लिए प्रार्थना। इसको लिखा है रुचिका तोमर ने। इस किताब को मिला है पेन हमिंगवे प्राइज। पेन PEN, पेन HEMMING, हेमिंग WAY वे, पेन हेमिंगवे अवार्ड इसको मिला है। रुचिका तोमर को मिला है ये अवार्ड। सबसे खास बात यह है कि रुचिका तोमर की यह पहली पुस्तक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अपनी पहली पुस्तक के लिए इतना अच्छा पुरस्कार इनको मिल चुका है। एक पुस्तक है रिलेंटलेस, रिलेंटलेस। इसको लिखा है यशवंत सिन्हा ने। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। रिलेंटलेस का मतलब होता है दोस्तों जो कभी थका न थके, जो कभी न थके। तो ये रिलेंटलेस जो पुस्तक है ये ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मकथा है। किसकी? यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा की आत्मकथा है। अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी आत्मकथा है किसकी दोस्तों? रामकृष्ण राव की। प्रोफेसर रामकृष्ण राव की आत्मकथा है। इस पुस्तक को प्रोफेसर रामकृष्ण राव ने ही लिखा। अब आत्मकथा है तो आदमी स्वयं लिखता है, इतना तो आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं। इनकी आत्मकथा को खुद लॉन्च किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने इनकी आत्मकथा का विमोचन किया जो इन्होंने लिखा था रामकृष्ण राव ने। इतने बड़े प्रोफेसर हैं तो इनके अब एक पुस्तक दोस्तों हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड। रस्किन बॉन्ड बच्चों के लिए काफ़ी बुक लिख चुके हैं, बच्चों में काफ़ी फेमस हैं रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड ने पुस्तक लिखा हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड, दुनिया को हैप्पी बर्थडे। अब एक पुस्तक है दोस्तों हैप्पी फॉर नो रीजन, बिना कारण के मैं खुश हूँ। बिना कारण के मैं खुश हूँ, यह भी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। इसको लिखा है मंदिरा बेदी ने। मंदिरा बेदी अभिनेत्री हैं। ESPN पे आपने क्रिकेट में कमेंट्री करते हुए भी इनको सुना होगा। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ये सारी पुस्तकें दोस्तों जनवरी टू अप्रैल तक की हैं जो लिखी गई हैं। अब एक नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है लो। इसको लिखा है दोस्तों जीत थाइल ने। जीत थाइल ने, ये जीत थाइल भारतीय हैं। इनकी एक पुस्तक आई थी बहुत समय पहले, इनकी एक बुक थी नार्कोपोलिस, 2012 में आई थी। इनका पहला उपन्यास था, बहुत बिका था। इसी पुस्तक से इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी जीत थाइल ने। तो ये बुक अभी आई नहीं है, लो बुक आने वाली है, लेकिन मुझे पता है कि ये बुक एग्जाम में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप गूगल करके देखिएगा जीत थाइल के बारे में तो आपको पता चल जाएगा। इनकी पुस्तक आई थी 2012 में दोस्तों नार्कोपोलिस। अब एक पुस्तक है दोस्तों 18 नंबर पे एक बुक है पिलग्रिम नेशन। देवदत्त पटनायक इसके राइटर हैं। देवदत्त पटनायक इसके राइटर हैं। पिलग्रिम नेशन के राइटर कौन है दोस्तों? देवदत्त पटनायक। राष्ट्र की यात्रा, पिलग्रिम नेशन मतलब राष्ट्र की यात्रा। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि भारतवर्ष कैसे बना। देवदत्त पटनायक एक्चुअली माइथोलॉजिकल बुक लिखते हैं, पौराणिक पुस्तकें लिखते हैं, जैसे भगवान, धर्म, इन लोगों के ऊपर काफ़ी पुस्तकें लिखते हैं। तो माइथोलॉजी के लिए काफ़ी फेमस हैं देवदत्त पटनायक। अब एक बुक है दोस्तों शशि थरूर की, कांग्रेस के लीडर हैं और
काफ़ी अच्छे लेखक भी हैं, इंग्लिश के काफ़ी जानकार हैं। इनकी पुस्तक का नाम है, ये एग्जाम में जरूर आएगा, आप लिख लीजिए, द न्यू वर्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव। द न्यू वर्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव ये पुस्तक है। अब ये पुस्तक इंग्लिश में ही है, आप सोच रहे होंगे इंग्लिश में बताया जा रहा है, लेकिन ये पुस्तक ऐसे एज इट इज एग्जाम में भी आएगा। बहुत लिखा रहेगा तो द लिख देगा, द न्यू ऐसे लिख देगा, लेकिन पुस्तक इंग्लिश में लिखी गई है तो इंग्लिश में ही आएगा। शशि थरूर, मैंने एक एग्जाम दिया था टीचिंग का, उसमें शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखा था, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी और उनका भारत। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है दोस्तों मिथ्याभाषी या असत्यवत। ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसको 2018 में शशि थरूर ने लिखा है। तो शशि थरूर ने समीर सरन के साथ मिलकर ये किताब लिखी। इनकी किताबें एग्जाम में खूब आती हैं, शशि थरूर जो भी बुक लिखते हैं एग्जाम में खूब आती हैं दोस्तों, तो इसलिए ये मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिए। द न्यू वर्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव। एक पुस्तक है, बुक है, लेट मी से इट नाउ। लेट मी से इट नाउ, इसको लिखा है राकेश मारिया ने। राकेश मारिया दोस्तों कौन है? लेट मी से इट नाउ का मतलब है अब मैं फाइनली कह रहा हूं, अब मैं फाइनली कह रहा हूं। इस बुक में आईपीएस राकेश मारिया ने बताया है कि कसाब को कैसे पकड़ा, 26/11 हमला कैसे हुआ, सारी बातें उन्होंने इस बुक में बताई है। तो इन्होंने कहा, मतलब अब ये बुक के जरिए अपने मन की बात कह रहे हैं, कैसे क्या हुआ था। व्हेन लव केम कॉलिंग, व्हेन लव केम कॉलिंग, इसको लिखा है प्रीति सिनॉय ने। इसको हिंदी में कह सकते हैं जब प्यार बुलाता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा जब पूरा प्यार बुलाता है पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदी में भी अगर आएगा तो लिखेगा व्हेन लव केम कॉलिंग, पुस्तक के लेखक की लेखिका या लेखक कौन है? प्रीति सिनॉय। अब एक पुस्तक है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग पुस्तक है, एग्जाम में ये आ सकता है, जस्ट ट्रांसफर्ड। जस्ट ट्रांसफर्ड पुस्तक है दोस्तों, जस्ट ट्रांसफर्ड। इसको लिखा है भवदीप कांग और नमिता काला ने। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह पुस्तक स्टोरी है अशोक खेमला की। किसकी? अशोक खेमका की स्टोरी है। हरियाणा के आईएएस अफसर हैं अशोक खेमका, बेहद ईमानदार हैं। 20 सालों में इनका लगभग 70 ट्रांसफ़र हो चुका है। किसका? अशोक खेमका का। तो इस पुस्तक का नाम है जस्ट ट्रांसफर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका। इसको लिखा है भवदीप कांग और नमिता काला ने। अब एक पुस्तक है दोस्तों, गोइंग पब्लिक माई टाइम एट सेबी। सेबी के पहले चेयरमैन थे यूके सिन्हा, पूर्व चेयरमैन थे यूके सिन्हा। इन्होंने कहा है कि इन्होंने पुस्तक लिखी है गोइंग पब्लिक। पूरी पुस्तक का पूरा नाम है गोइंग पब्लिक माई टाइम एट सेबी। सेबी एक संस्था है, आप गूगल करके जान लीजिएगा, यहाँ टाइम नहीं है कि उसके बारे में बताया जाए। यानी मैं अब उन लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा समय सेबी में कैसा रहा। पुस्तक के जरिए ये बता रहे हैं कि मेरा समय सेबी में कैसा रहा। पुस्तक है दोस्तों गांधी हिंदुइज्म, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्हा इस्लाम। आप 2 वर्ड याद रखिए इस पुस्तक में, गांधी का हिंदूवाद और जिन्ना का इस्लाम। इसके बीच में काफ़ी टकराव रहा उस समय में। तो इस पुस्तक को दोस्तों लिखा है एम.जे. अकबर ने, पूर्व बीजेपी मंत्री हैं एम.जे. अकबर। इन्होंने लिखा है इस पुस्तक को, पुस्तक का पूरा नाम है द गांधी हिंदुइज्म, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्हास इस्लाम। मतलब गांधी के हिंदूवाद और जिन्ना के इस्लामवाद के बीच में कैसा स्ट्रगल था उस समय को के बारे में इन्होंने दोस्तों वर्णन किया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट पुस्तक पे आते हैं, जो नेक्स्ट बुक है, ये बुक है शेमलेस। पुस्तक के बारे में बतलाने के पहले मैं दोस्तों आपको तस्लीमा नसरीन के बारे में बतलाना चाहूँगा। तस्लीमा नसरीन कौन है? तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की डॉक्टर तथा लेखिका हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लज्जा, बहुत कुछ समय पहले इन्होंने पुस्तक लिखी थी लज्जा। उसके बाद बांग्लादेश में इनका रहना मुश्किल हो गया, काफ़ी विरोध हुआ, तो इन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया और भारत में शरण ले ली थी। इन्होंने बांग्लादेश को छोड़ करके भारत में शरण ले ली थी। तो इन्होंने फिर एक पुस्तक लिखी है, उसी लज्जा का पार्ट 2 आप कह सकते हैं शेमलेस। मतलब शेमलेस का मतलब होता है निर्लज्ज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, बांग्लादेश की लेखिका हैं। अब एक पुस्तक है दोस्तों, बुक है मंटो एंड आई, मंटो और मैं। इसको लिखा है नंदिता दास ने। इन्होंने ही फिल्म भी बनाई थी मंटो, एक मूवी आई थी मंटो, जिसमें मंटो का किरदार निभाया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। मंटो एक बहुत महान लेखक थे दोस्तों, आप गूगल करके इनके बारे में जान लीजिएगा। नेक्स्ट बुक है दोस्तों द डेथ ऑफ जीसस, भगवान यीशु की मृत्यु। ये पुस्तक 100% एग्जाम में आएगी, इसलिए एग्जाम में आएगी क्योंकि इसको लिखा है जे.एम.
J.M. कोटजे ने। J.M. कोटजे दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं। J.M. कोटजे को नोबेल प्राइज मिल चुका है, साहित्य अर्थात लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखा है द डेथ ऑफ जीसस, भगवान यीशु की मृत्यु। तो ये 100% एग्जाम में आएगी क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब एक पुस्तक बुक है दोस्तों, द लायन ऑफ कश्मीर, कश्मीर का शेर। इसको लिखा है सिद्धार्थ गिगू ने। सिद्धार्थ गिगू ने इस बुक को शॉर्ट स्टोरी में कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था, इसलिए ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। इस बुक को शॉर्ट स्टोरी के कैटेगरी में कॉमनवेल्थ प्राइज मिला है, इसीलिए ये पुस्तक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, द लायन ऑफ कश्मीर। अब एक पुस्तक दोस्तों एमनेस्टी, एमनेस्टी, एमनेस्टी। इसको लिखा है अरविंद अडिगा ने। इन्हें अरविंद अडिगा को बुकर प्राइज मिल चुका है। इनकी पुस्तक बहुत पहले आई थी व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर के लिए इन्हें बुकर प्राइज मिल चुका है। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पुस्तक अभी लॉन्च नहीं हुई है बट ये आने वाली है। मैं इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में भी आने वाला है। एमनेस्टी, इसका मतलब होता है, एमनेस्टी का मतलब होता है दोस्तों दया। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? अरविंद अडिगा ने, जिनको बुकर प्राइज भी पहले मिल चुका है। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। एक था डॉक्टर, एक था संत। देयर वाज डॉक्टर, देयर वाज संत। इस बुक में डॉक्टर कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और संत महात्मा गांधी है। इस बुक में डॉक्टर और संत के बीच जो भी बातें हुई थी इतिहास में, पहले महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में काफ़ी मुद्दों को लेकर आपस में टकराव था, तो जो भी बातें हुई थी उनके बीच में इस पुस्तक में उसको अरुंधति राय ने उतारा है। अरुंधति राय ने उस पुस्तक में लिखा है। तो ये पुस्तक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक था डॉक्टर, एक था संत। तो दोस्तों ये रहा पिछले 4 जनवरी से लेकर अप्रैल तक की महत्वपूर्ण पुस्तकें, बुकें जो और उनके राइटर जो एग्जाम में आ सकता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन था कर्म योद्धा ग्रंथ, इसके राइटर कौन है मुझे नहीं पता है। विमोचन अमित शाह ने किया है, विमोचन इसका अमित शाह ने किया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके सुझाव दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।